नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटा है। बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत बचाव के कार्य के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। बादल फटने से तपोवन में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने से बड़ा हादसा और बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 15 लोग इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार इनका रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और तलाश में जुटी हुई है। तो राहत बचाव कार्य की कोशिश जो है लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बादल फटने से तपोवन में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अहम जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार प्रशासन द्वारा, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर क्या क्या है वही। इसी बीच बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटा, जहां पर 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव के कार्य के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बादल फटने से तपोवन में जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 लोगों की मौत, 5 के मलबे फंसने से की भी आशंका। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी लगातार आपको बता दें। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटा है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो राहत बचाव के कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग अभी भी लापता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या कितने लापता लोगों में से किसकी तलाश हो चुकी है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? हाँ श्रावणी, ये बताऊं कि जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई है, धारचूला का मामला है, जो जुम्मा गांव है, 7 मकान पूरी तरह से यहाँ पे को ध्वस्त हो चुके हैं। प्रशासन मौके पे पहुंच गया है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे पहुंच गई है और जिला प्रशासन की जो भी आपदा राहत की टीमें हैं वहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय है। राहत और बचाव के कार्य लगातार वहाँ पर को किए जा रहे हैं। ये बताऊं कि जिस तरह से 7 मकान वहाँ पर को पूरी तरह से ध्वस्त हुए, तो उसमें कई लोगों की जानें वहाँ पे को गई हैं। अभी तक लगभग 4 से 5 तक के शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं और अभी 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन आशंका जो जताई जा रही है कि और अन्य लोगों के भी दबे होने की यहाँ पर आशंका है। जिलाधिकारी तक, जो जिले के जिलाधिकारी है, वो मौके में वहाँ पे पहुंच गए हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या फिलहाल उन लोगों की सभी की पहचान हो पाई है? श्रावणी, अभी तो ये देखना बाकी है कि पहले जो लोग जो बचे हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि इतने लोग जो हैं वो लापता है, उनके परिजन हैं, उनके संबंधी हैं जो लापता, उनके द्वारा बताए गए हैं। उसके अलावा भी और जो अन्य इधर उधर से आए हुए जो लोग हैं, उनका भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोग लापता है, जैसे कि जो राहगीर लोग होते हैं, लेबर हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे को होने की उनकी संभावना है। फिलहाल राहत कार्य वहाँ पे पूरी तरह से किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे को तैनात किए गए हैं और रास्ते खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बादल फटने से भारी नुकसान की सूचना है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई और मलबे से शव को भी बाहर निकाल लिया गया, जबकि 15 से 20 लोग अभी भी लापता है। तो वही इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला आपदा परिचालन केंद्र में आईआरएस के अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नदी के किनारे पर जो निवास करते हैं और उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना, उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे
निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुंचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल सी कंडीशन में भेजे पड़ना लाते हैं। हाँ भेजे पड़ना। भेजे पड़ना लाते हैं। हाँ भेजे पड़ना। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों में दहशत का किस तरह से माहौल है। सड़कों पर सैलाब बन चुका है और इसके साथ ही घरों में भी पानी घुस चुका है। तो सीएम ने पूरे मामले की जानकारी ली है, क्या कुछ स्थिति है, पल पल का अपडेट सीएम द्वारा लिया जा रहा है। बताते हैं कि आज बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। हाँ भेजे पड़ना। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि पिथौरागढ़ जिले के जुमा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत एवं 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है। इस विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन तेज करने का निर्देश दिया गया है। मैं वहां फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो इस हादसे में सीएम धामी ने ट्वीट कर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि वहां पर फंसे हुए लोगों की सलामती के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही जिला अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश सीएम द्वारा दे दिए गए हैं। पिथौरागढ़ जनपद के जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जनपद के जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत एवं 5 अन्य के मलबे में दबे होने की खबर है। इस विषय में जिला अधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन तेज करने का निर्देश दिया है। मैं वहां फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं बादल फटने से भारी नुकसान की खबर मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों के प्रति दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री धामी ने जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावितों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आज जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के तोक जामुनी गांव जुमा तोक पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहां के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो वहाँ पहुँचेंगे और स्थिति का जायज़ा लेकर हर संभव कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो राहत हो सकती है। तो ऋषिकेश के डोईवाला से हटाए गए खनन अधिकारी अवैध खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन अधिकारी ने कार्रवाई की। अवैध खनन के दौरान हुई थी एक की मौत और जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी, अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है और जिला खनन अधिकारी ने ये कार्रवाई की। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहाँ पर ऋषिकेश से बड़ी जानकारी। डोईवाला से हटाए गए खनन अधिकारी
अवैध खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और जिला खनन अधिकारी पर कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी पुलों की मौजूदा हालत की अब रिपोर्ट देनी होगी। लोक निर्माण विभाग ने ये रिपोर्ट मांगी है, तो सभी पुलों की मौजूदा हालत की रिपोर्ट देनी होगी। क्या स्थिति है, क्या हालात है, और एक हफ्ते में सभी पुलों की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी। तो लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है और फिलहाल सभी पुलों की मौजूदा हालत की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर देनी होगी। बता दें कि जगह जगह पर पुल निर्माण जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, टूटते हुए नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसके बाद अब कार्रवाई की गई है। चमोली में 15 दिन बाद जोशीमठ मलारी नीति हाईवे खुला। प्रशासन ने गांव में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की। मेडिकल स्टाफ को जरूरी दवाइयों के साथ मलारी भेजा गया। नीति बॉर्डर हाईवे तमक के पास भारी भूस्खलन से बाधित था। हाईवे खुलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर उत्तराखंड में 15 दिन बाद जोशीमठ मलारी नीति हाईवे को खोला गया और प्रशासन ने गांव में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की है। मेडिकल स्टाफ को जरूरी दवाइयों के साथ भेजा गया है। नीति बॉर्डर हाईवे तमक के पास भारी भूस्खलन से मार्ग जो है वो बंद हो गया था और हाईवे खुलने से क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। तो बड़ी जानकारी चमोली से 15 दिन बाद जोशीमठ मलारी नीति हाईवे को खोला गया। प्रशासन ने गांव में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर मेडिकल स्टाफ को जरूरी दवाइयों के साथ मलारी भेजा गया है और नीति बॉर्डर हाईवे तमक के पास भारी भूस्खलन से मार्ग जो है वो बाधित हुआ है। हाईवे खुलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। चमोली से जानकारी, 15 दिन बाद जोशीमठ मलारी नीति हाईवे खुलने से लोगों को बड़ी राहत। प्रशासन ने गांव में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की है। तो उत्तराखंड में सभी पुलों की मौजूदा स्थिति पर शासन ने लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का कहा है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल टूटने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद अब शासन हरकत में आया। शासन ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश के सभी पुलों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। इस साल बारिश ने सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, नदियां उफान पर है, इससे सड़क व पुलों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद है। बारिश से बंद प्रदेश की लगभग 210 सड़कें, लोगों को पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़क बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें जो है उसे बंद कर दिया गया है। बारिश से बंद प्रदेश की लगभग 210 सड़कें। बड़ी जानकारी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें जो है वो बंद हो गए हैं और बारिश से बंद प्रदेश की लगभग 210 सड़कें, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। तो उत्तराखंड से लेकर केरल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड से लेकर केरल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है और तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने अलर्ट लिए अलर्ट जारी किया गया।
ऋषिकेश रायवाला क्षेत्र में कांग्रेसी विधायक प्रत्याशी सुरवीर सचवान के द्वारा हरतालिका तीज का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरतालिका तीज के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में गोरखा समुदाय की महिलाओं ने प्रतिभाग लिया। महिला और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल सहित तमाम राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस कार्यक्रम को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अलग अलग तरह के नृत्य का आयोजन किया। आज बहुत वैसे भी महान दिन है, कृष्ण का जन्मदिन है और इसीलिए हरतालिका तीज आज मनाई जाती है। ये एक उत्साह उमंग का हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है और एक पर्व है एक प्रकार का। मैं हर बार इस मौके जाता रहा हूँ। मैं संपूर्ण जनता को हरतालिका तीज का और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके परिवारों की खुशहाली के लिए, जय वृद्धि के लिए, सत्सरी के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये उम्मीद इसी तरह एक है। ये हरतालिका हमारे गोरखा समाज में जैसे शिव और पार्वती के उपलक्ष्य में उन्होंने जो पार्वती माता ने व्रत किया था शिव जी को पाने के लिए, तो उसी प्रकार हमारे समाज में भी ये बच्चे से लेकर जवान पूरी औरतें जो है इसका व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं। रात भर नाच गाना भजन कीर्तन होकर सुबह 4 बजे इसका व्रत तोड़ते हैं और इसीलिए ये हर साल मनाया जाता है। माता पार्वती ने शिव भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी और इसी दिन वो तपस्या उनकी पूरी हुई और शिव जी ने उनको वरदान दिया कि वो उनको पति के रूप में पालेंगे और तभी से हमारे समाज की सारी महिलाएं इस तीज को मनाती है, पूरा 16 श्रृंगार करती है, व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और इस तरह से ये त्यौहार। तो पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल के दमदेवल रेंज में लगातार गुलदार के हमले की घटना आए दिन सामने आ रही है। वहीं बीते दिनों खेतों में कई महिलाओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों के पहुंचते ही गुलदार भाग गया। वहीं घायल महिला को आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि क्षेत्र पंचायत अजय सिंह का कहना है कि लगातार क्षेत्र में आए दिन गुलदार के हमले आ रहे हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वहीं सूचना पर एसडीएम ने वन विभाग को पिंजरा लगाने का आदेश दे दिया है। चौबटा खाल के क्षेत्रांतर्गत गुलदार के लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाए तथा घटना संभावित क्षेत्रों पर पिंजरे लगाए। इसके साथ साथ में हमने रेवेन्यू पुलिसिंग को भी सतर्क किया है कि वह भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखे तथा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते रहें। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।